की जय जय श्री राधेश्याम। सूत जी महाराज को आसन पर बैठा करके ना संतों ने प्रश्न पूछना चालू कर दिए। प्रभु बताइए ना कुछ भक्ति के बारे में, बताइए ना भगवान की प्राप्ति के बारे में। प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि भक्ति एक स्थान पर बैठ करके हो सकती है या फिर कहीं भी हो सकती है। बड़ी प्यारी बात है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो संत लोग कहते हैं कि भजन और भोजन एकांत का ही है। हाँ, नारद जी के बारे में अवगत कराया तो मालूम पड़ा कि प्रभु ये बताइए कि नारद है ना तो कभी एक स्थान पर ही नहीं बैठते, और आपने नारद जी को इतनी बड़ी मानता श्रेष्ठता उपाधि दी रखी। नारद जी भ्रमण करते करते जा रहे थे, क्या देखा है? एक स्त्री खड़े होकर के रुदन कर रही है। पास में नारद, देवी क्यों रो रही हो? भक्ति ने सामने पर हाथ जोड़ के नारद से कहा, नारद वृंदावन में आने से पहले मुझ पर बुढ़ापा था, जैसे ही वृंदावन में कदम रखा ये सत्य का प्रतीक है। देखिए, बोले मैं जवान हो गई, मेरे बच्चों पर बुढ़ापा हो गया। रुदन कर रही है, ये समाना ये संसार क्या कहेगा। नारद जी ने ना ढेर सारे ग्रंथों के उपचार पढ़ने स्टार्ट कर दिए। वहां बैठ कर कोई फायदा नहीं, उदास होकर के नारद जी जा रहे थे। सनंत कुमार बैठे हुए, सनंत कुमार ने नारद जी को देखा, अरे नारद इधर। हाँ प्रभु, बड़ा उदास है, क्या बात है? प्रभु उदास की बात नहीं, आज ऐसा दृश्य देखा जीवन में पहली बार देखा। बोले एक भक्ति रुदन कर रही है, मैंने ढेर सारे उपचार करके देखे लेकिन कोई फायदा नहीं। सनंत कुमार बोले भगवत गीता का पाठ किया? वो नहीं किया। तो वो कब? बोले प्रभु आपसे अच्छा कौन मिलेगा, आप ही कर दो ना। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। सनंत कुमार के माध्यम से भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ। भगवान श्रीमद् भागवत गीता कोई पुस्तक नहीं है, 18 पुराणों में सबसे ज्यादा महानता है गीता की। लोगों को मालूम नहीं है गीता में और भागवत में क्या अंतर है। भगवत गीता में और भागवत में अंतर क्या है, कहना सिद्ध है। कल्चर भी तो कुछ विकृत हो गया अभी। ये विकृति संसार है। जो मनुष्य अगर एक बार मनुष्य को गलत समझ बैठे ना कि ये गलत है तो शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी, इसके सामने सही बना नहीं पाओगे। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं बन पाओगे सही। ये विकृति वो संसार है प्रभु कि गला काट करके सामने रख दोगे ना पूरा, फिर भी इसमें त्रुटि कर देगा। बोले गला तो काटा है पर हाँ टेढ़ा मेढ़ा काट, कटे हुए गले में भी त्रुटि कर देगा ये संसार। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। सूत जी महाराज ने कहा कि एक तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है, उत्तम नगर। आत्मदेव ब्राह्मण थे, वो वास करते हैं उसमें। पत्नी का नाम है धुंधली। और देखना घर का जो सुख शांति का जो प्रतीक है ना वो मैया आप ही से है इस कलयुग में। घर की लक्ष्मी कहा जाता है देवी को, लेकिन वो भी लक्षणों अनुसार कर्म अनुसार। हाँ, आत्मदेव में बड़ी पूजा पाठ करते हैं बेचारे, और जो घर में पत्नी है ना धुंधली, उसका कोई कार्य ढंग का नहीं है। 8 बजे से ऊपर जगना, पति की आज्ञा का पालन नहीं करना, लड़ना झगड़ना, गालियां देना, आप सब बोलना, ये उसका कर्म है।
और ये शब्द नारी को शोभा देता है क्या? आत्मदेव भगवान की भक्ति करते हैं, नगर के लोग देखो त्रुटि करते हैं। फिर देखो वैसे तो भगवान का भक्त बने डोले, और पत्नी देखो घर में कुछ नहीं सुनती है इसकी। एक दिन घर छोड़ दिया आत्मदेव ने, वन में जाकर के बैठे बैठे रो रहे हैं, प्रभु अब जीना ही नहीं है। देखिएगा ये मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। थोड़ा सा कष्ट अगर संसार देने लग जाए ना, मनुष्य बस ये सोच लेगा बोले अब जीना ही नहीं है बस। आप ये कभी सोचना कि जब मनुष्य हार जाता है ना, सब तरफ से जब हार जाएगा तो सारी बात, सारा दुख कहने के बाद उसके अंदर से एक बड़ी प्यारी सी आवाज आती है उसके मन से, बोले क्यों परेशान हो रहा है, सब सही हो जाएगा, मैं हूं तो सही। लेकिन ये आवाज केवल भगवान के भक्त को ही सुनाई देगी प्यारे, वरना नहीं देगी। हम लोग कुछ कहते हैं ना कि नर नारायण है, सुना होगा विद्वान के मुख से कि नर नारायण है। ये मैं भी मानता हूं कि नर नारायण है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान है, ये भी सुना होगा भगवान। लेकिन हर व्यक्ति के अंदर भगवान नहीं हो सकता। भगवान भी उसी व्यक्ति के अंदर है जिसके अंदर दया का पात्र है। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। हर व्यक्ति के अंदर भगवान कैसे वास कर सकता है? नहीं करेगा। भगवान भी उसी व्यक्ति के अंदर वास करेगा जिसके अंदर दया हो। वरना ये तो पहले से चला आ रहा है। राक्षस तो पहले भी थे और आज भी हैं, कोई दोहरा वाली बात नहीं है। पहले भी थे और आज भी हैं। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। आत्मदेव जब घर से निकल के वन में भ्रमण करते करते सोच रहे कि जीना ही नहीं है, रोने लगे। नारद जी का आगमन हुआ, संत की वाणी को देख करके कहा क्यों रो रहे? प्रभु जीना ही नहीं है। पत्नी है घर में, वो सुनती नहीं है। नगर के लोग हंसी उड़ाते हैं। जवानी कट जाएगी, प्रेम में बुढ़ापा नहीं कट पाएगा। तब भगवान याद आएगा, ये ध्यान रख लेना। जिसको अपना माने बैठे हुए हैं ना कि ये अपना है, हाँ वो अपना है। शरीर में अगर एक दाग लग जाए ना भैया, अगर शरीर सड़ने लग जाए ना तो कोई प्रेम भी नहीं करेगा। जिनको हम अपना माने बैठे हुए हैं, पास नहीं आ सकता कोई। सोचिए कि शरीर में कोई ऐसा रोग लग जाए कि डॉक्टर भी कहते बोले इसके पास मत जाना कोई, तो शायद पानी भी नहीं मिलेगा जीवन में, तड़प तड़प के मरोगे। फिर भगवान याद आएगा कि तूने मेरे साथ क्या किया। हम लोग सोचते हैं ना कि आगे होगा, आगे देखा जाएगा, आगे नहीं होगा। कर से कर्म करो विदनाना, कर्मों का फल है प्रभु। जैसा करोगे वैसा इसी युग में भोगना पड़ेगा। आगे बागे का चक्कर नहीं है कोई। अगर ऐसे हो जाता ना तो हर व्यक्ति बुरा करना प्रारंभ कर देता। अरे होगा सो देखा जाएगा, लेकिन नहीं। बोली गोविंद गोविंद भगवान की। मनुष्य का जीवन है बड़ा छोटा सा। प्रभु दृष्टि डाल कर देखिएगा, कभी मालूम पड़ जाएगा कि जीवन है क्या। एकांत में बैठ करके एक बार सोचना जरूर कि प्रभु मैं जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं, क्या मतलब है इसका जीने का। मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो बैठ करके सोच लेना एक बार एकांत में, समझ में आ जाएगा कि जीवन क्या है। लेकिन कभी एकांत में बैठ करके ये सोचा ही नहीं कि प्रभु जीने के बाद मरना भी पड़ेगा, ये नहीं सोचा। लेकिन सत्य ये है
कि जन्म के साथ साथ मृत्यु भी जन्म लेती है। बस एक यही सत्य है जीवन का कि जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा। ये संसार हमको प्रेम करता है, हाँ, लेकिन व्यक्ति को ऐसा कर्म करना चाहिए। ये संसार शस्त्र से नहीं, कर्मों से प्रेम करे। प्रेम से ज्ञान मिल सकता है, ज्ञान से प्रेम नहीं मिलेगा। समझ लेना, ज्ञान से प्रेम की अनुभूति नहीं हो सकती है, ज्ञान से प्रेम नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ प्रेम से ज्ञान अवश्य मिलेगा। जहाँ प्रेम होगा ना वहाँ ज्ञान जरूर होगा, और जहाँ निकालस ज्ञान ही ज्ञान होगा वहाँ घमंड होगा, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता है। उद्धव जी जा रहे थे ना सब कुछ छोड़ करके भगवान के सामने से निकल गए, तो भगवान भी बोले प्रभु कहाँ जा रहे हैं? उद्धव जी बोले कहीं मन नहीं लग रहा है। भगवान बोले तो मैं भी जा रहा हूँ वहाँ। उद्धव बोले तुम कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं जाओगे? तब भगवान ने कहा था उद्धव हर बार में आता था और हर बार में जाता था। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा आताताई हो, लड़ाकू हो, तो हम लोग क्या सोचते हैं पता है? बोले चल बेटा तेरा आगे भी कोई ना कोई इलाज तेरा करेगा जरूर, कहते हैं ना भैया। कोई व्यक्ति अगर ज्यादा परेशान कर रहा हो गांव वालों को, नगर वालों को, घर वालों को, तो सामने वाला जो कमजोर व्यक्ति होगा ना वो कह देगा, बोले कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो इलाज तेरा करेगा जरूर। यही बात भगवान ने कही थी, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म पर थोड़ा सा अत्याचार होगा ना तब भगवान कहते हैं कि तब मेरा अवतार होगा। बोली गोविंद भगवान की जय जय। लेकिन आनंद जो आएगा ना वो भगवान के भक्तों को आएगा। हम लोग दूसरों को देख करके प्रमाण मिसाल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम अपना कर्म नहीं देखते कि हम कर क्या रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकल किया है, तब ये खुल करके कहता हूँ सब कुछ। जो मुझे मिल सकता है तो क्या आपको नहीं मिल सकता? उससे संसार से क्या मांगना होगा? अरे देने वाला वो बैठा है जो संसार को देता है, तो उसी से न मांगा जाए। अरे हम भी तो संसार में हैं, अब भी उसके हैं। अरे मान के चलिए कि गरीब हूं मैं, तो प्रभु गरीब हूं तो क्या हुआ, हूं तो तेरा। मनुष्य 2 मिनट भगवान के दरवाजे पर सामने रखकर के बैठ नहीं सकता है, कमाई में इतना लग चुका, भगवान के प्रति नहीं समय निकालेगा। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि एक दिन फिर भी ऐसा आएगा कि समय निकालना पड़ेगा। फिर क्या फायदा? धन से भी परेशान हो जाओगे और तन से भी परेशान होना पड़ेगा। बिल्कुल। नाराम राम लीला तन भरी